चर्चा विद राजीव में आपका स्वागत है। यानी बड़ी बड़ी बातों के बीच छोटी बातों पे चर्चा। जी हाँ, ये बातें छोटी है जरूर, लेकिन इस पर मैं चर्चा करने के लिए मजबूर हूं क्योंकि ये छोटी बातें एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है। आज का चर्चा का विषय है स्कूल फीस को लेकर के जो दुविधा का माहौल बना हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, लेकिन चिंता नहीं करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि इसका एक अच्छा सा तरीका, एक ऐसा तरीका निकाला जाएगा जिससे कि सामान्य आदमी को भी कुछ रिलीफ मिले और स्कूल को भी ज्यादा शिकायत करने की जरूरत ना हो। इस ट्यूशन फीस को लेकर के मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में एक ट्वीट टैग किया था। उस ट्वीट के जवाब में सेकेंडरी बोर्ड का जो रिप्लाई आया, मैं उसको पहले आपके साथ शेयर करना चाहूंगा क्योंकि चर्चा की शुरुआत में वहीं से करना चाहता हूं। मैंने सीबीएसई से रिक्वेस्ट किया था कि स्कूल जो फीस लेकर के जो स्कूल्स का जो एटीट्यूड है, उनका जो अप्रोच है वो इनकरेजिंग नहीं है, खासकर कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से आपको पता है कि हिंदुस्तान के जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उस पर सबसे कड़ा झटका उनको लगा है। अगर हम सर्वे की बात करते हैं तो तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का सैलरी का लॉस हुआ है। इन टर्म्स ऑफ सैलरी जो उनको मिलता था वो घर नहीं ले जा पा रहे, क्योंकि पता है आपको जॉब लॉस की वजह से, सैलरी कट की वजह से और काम धंधा पे जो इसका असर पड़ा है, तो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं या किसी भी वर्ग के जो लोग हैं, हम यह कह सकते हैं कि देश के तकरीबन 90% जो लोग हैं, कोरोना की वजह से उनके आर्थिक स्तर पे इसका बहुत ही गंभीर और बुरा असर पड़ा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सीबीएसई को एक ट्वीट किया था। मैंने सीबीएसई से रिक्वेस्ट किया था कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इसमें इंटरवीन करें और स्कूल्स को आप एक इंस्ट्रक्शन दें कि आप किसी भी मामले में, ट्यूशन फी के मामले में कोई आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं लेंगे। आप पिछले साल जो ट्यूशन फी ले रहे थे, आप देखिए अगर कोई स्कोप हो तो उसमें भी कम करने की कोशिश कीजिए, और कोई पेरेंट्स अगर किसी भी प्रकार का रिलीफ मांगता है तो उसको आप पॉजिटिवली कंसीडर कीजिए। इन सारी बातों को लेकर के पेरेंट्स कोर्ट में भी गए, स्कूल्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कोर्ट में गए। बात फिर वहीं आकर के रह जाती है कि स्कूल का मानना है कि हमें टीचर्स को पैसे देने हैं, डिजिटली पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, बच्चे उसको अटेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि स्कूल की बात में भी सच्चाई है, हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। अब ऑनलाइन पढ़ाई कितना इफेक्टिव है मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई होती है, यह बात सही है। और शायद सारे प्राइवेट स्कूल्स में बड़ी ईमानदारी से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे पास जो फीडबैक है, जो फीडबैक लोगों से बातचीत करने पर मिलता है, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलता है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो अभी हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है और जो आज की तारीख में कोरोना की वजह से हो रहा है वो शायद उतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन चलिए मैं स्कूल की बात मान लेता हूं कि इस कोरोना के टाइम में भी पढ़ाई यथावत जारी है, बाकी उसका मोड चेंज हुआ है, तो उनको ट्यूशन फी लेने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। पेरेंट्स का जो वर्जन है जरा उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। पेरेंट्स का यह कहना है कि हमें ट्यूशन फी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चूंकि कोरोना की वजह से हमारी नौकरी गई है, हमारी सैलरी कम हुई है, हमारा जो फाइनेंसेस है वो डिस्टर्ब हुआ है, तो हम कुछ रिलीफ एक्सपेक्ट करते हैं। रिलीफ का मतलब यह है कि आप ये जो कोरोना का पीरियड है, 2, 3, 4, 5 महीने का जो पीरियड है, इस पीरियड में आप ट्यूशन फी लें या तो कम लें या फिर कुछ महीने का ट्यूशन फी आप एग्जेम्प्ट करें। इस बात लेकर के अभी एक दुविधा का माहौल बना रहा है। जो स्कूल्स हैं उनका मानना है कि अगर हम फी नहीं लेते हैं, ट्यूशन फी नहीं लेते हैं, कि टीचर्स को वेतन वगैरह देने में हमें दिक्कतें होंगी। बात सही है, लेकिन स्कूल्स के मैनेजमेंट ये कैसे प्रिज्यूम कर रहे हैं कि पेरेंट्स के पास इतना पैसा है कि उनकी जॉब जाने के बाद, सैलरी कट होने के बाद भी वो ट्यूशन फी आराम से देते रहेंगे। ये भी एक दुविधा वाली बात है कि एक प्रकार से एक ऐसी कोई स्कूल है जो वर्षों से चलाया जा रहा है, उनके पास प्रॉफिट्स है, उनके पास अर्निंग्स हैं, और उस प्रकार से वो स्कूल को बड़ी आराम से चला रहे हैं और प्रत्येक साल ट्यूशन फी बढ़ाते हैं। हर एक प्रकार की फीस पे प्रत्येक साल बढ़ोतरी होती है और पेरेंट्स को वो फीस देना ही पड़ता है। कुछ लोग विरोध करते हैं लेकिन उसका कोई मीनिंगफुल रिजल्ट आता नहीं है, बट पेरेंट्स को उसका फीस देना होता है। लेकिन स्कूल आज की तारीख में कोरोना में ये प्रिज्यूम कर ले रहे हैं कि जितने पेरेंट्स हैं उनके पास पैसे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी पेरेंट्स के पास नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं
उनके साथ आज की तारीख में फाइनेंसिस का प्रॉब्लम है। तो सीबीएसई को इस बात को लेकर के जब मैंने ट्वीट किया तो सीबीएसई का हमारे पास जवाब आया। उसकी जवाब ने हमारे ट्वीट के जवाब में सीबीएसई ने जो जवाब दिया, उनके ऑफिशियल हैंडल से जवाब आया, जिसमें उन्होंने यूनियन एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को भी उन्होंने टैग किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, सीबीएसई इज एन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी विच एफिलिएट्स द स्कूल्स फॉर द पर्पस ऑफ सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। देख रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट लिखा, बिल्कुल बात सही है। मैटर रिगार्डिंग फी रेगुलेशन कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, देयरफॉर यू मे अप्रोच द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर द सेड मैटर। इसके रिस्पॉन्स में यानी इसके जवाब में मैंने लिखा कि सीबीएसई मस्ट डीएफिलिएट स्कूल्स विच आर इंडल्जिंग इन ओवर्ट और कोवर्ट फ्लिसिंग ऑफ पेरेंट्स। CBSE should add fee clause in the affiliation norms. India needs one school, one syllabus, one tuition fee to be self-reliant. मैंने इसके जवाब में लिखा कि ठीक है, सीबीएसई टेक्निकली करेक्ट है। हिंदुस्तान में देखिए दो तरह की बातें सबको करना चाहिए। एवरीबडी इन इंडिया वांट्स टू बी टेक्निकली करेक्ट एंड पॉलिटिकली करेक्ट। उसके बाद कहा क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह मामला इतना महत्वपूर्ण देश की शिक्षा को लेकर के है, और ये जो कोरोना की वजह से देश के 90% लोगों का जिस प्रकार से इनकम इफेक्ट हुआ है, उस पर चर्चा करना मुझे लगा बहुत जरूरी था। इस पर मैंने चर्चा किया। अब ये बताएं कि जब सीबीएसई देश में इतने स्केल पे स्कूल्स को एफिलिएट करती है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, तो सीबीएसई एक ये क्लॉज अपने एफिलिएशन नॉर्म्स में ऐड कर सकती है कि ट्यूशन फी बढ़ाने का जो मामला है वह आप सीबीएसई के कंसल्टेशन में अगर नहीं करेंगे तो यू विल कीप द सीबीएसई इन द लूप व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन विथ रिगार्ड टू इंक्रीज the tuition fee or any other fees which are chargeable from the students। लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता, इस पे आपने गौर नहीं किया होगा। अब मैं डिस्कशन के नेक्स्ट लेवल पे आ रहा हूं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हिंदुस्तान में इतनी बड़ी संख्या में और इतने बच्चे वहां पढ़ते हैं, लेकिन फीस को लेकर के एक स्ट्रक्चर्ड नेशनल वॉइस क्यों नहीं इमर्ज होता है? इसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये बात छोटी नहीं है, बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कई वजह हो सकता है। एक वजह मैं जो समझता हूं वह यह है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां जो बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर बच्चे जो अच्छे प्राइवेट स्कूल से हैं वहां उनके बच्चे पढ़ते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है, जो सिस्टम में पावरफुल है, जो पॉलिटिकल सिस्टम में पावरफुल है। उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, उन बेस्ट स्कूल्स में पढ़ते हैं जहां की ना तो फीस देने का इशू है ना लेने वाले का इशू है। वहां जो भी फीस स्कूल तय करती है उसको वो फीस दे दिया जाता है। क्योंकि वहां पावरफुल लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास रिसोर्सेस है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, इसलिए वहां इस प्रकार का इश्यू कभी रेज नहीं होता। आपने दिल्ली के किसी भी टॉप स्कूल का नाम लीजिए, वहां कभी आपको पेरेंट्स के बारे में सुना को फीस को लेकर के चर्चा कभी करते हैं या कोई प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। यदा कदा अगर कोई करते हैं तो वो भी लोअर मिडिल क्लास के ही लोग होते हैं जो अपनी सारी पूंजी लगा करके अपने बच्चे को वहां भेज देते हैं, और उनको जब लगता है कि स्कूल फीस के नाम पे गलत कर रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तब वो हिम्मत जुटा करके आवाज उठाते हैं। उनकी आवाज दब जाती है क्योंकि बाकी लोग उनका साथ नहीं देते हैं। तो आज की तारीख में देख रहे हैं कि जो रिच लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, वो फीस के मामले पे बिल्कुल शांत बैठे हैं। शायद इसका एक वजह और यह भी हो सकता है कि हिंदुस्तान में ज्यादातर जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके जो मालिक हैं वो शायद पावरफुल ही लोग हैं, या इन स्कूल्स के जो मैनेजमेंट है उनके इन पावरफुल लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इस वजह से वो इन चीजों को दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि पेरेंट्स चिल्लाते रहे लेकिन होगा तो वही जो हम चाहेंगे। अब आप देख लें, अदरवाइज इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दुविधा वाली बात नहीं है। एक ऑर्डर मिनिस्ट्री एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से निकलना था आज से 4-5 महीना पहले कि कोरोना पीरियड में यह बात सही है कि स्कूल को पैसे चाहिए टीचर्स को सैलरी देने के लिए, लेकिन जिनको पैसे देने हैं उनके पास भी पैसे नहीं है, उनकी भी जॉब्स गए हैं, उनकी सैलरी कट हुई है, और सरकार ने भी सरकारी जॉब्स में भी लोग हैं उनके भी अलाउंसेस, उनके भी सैलरी रिड्यूस हुए हैं कई स्टेट्स में। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऑर्डर पास कर देना था कि आप यू विल चार्ज
only 50% of the tuition fee which was applicable to different classes last year. लेकिन एक लाइन का ये ऑर्डर आज तक नहीं आया, इस पे चर्चा भी नहीं हो रहा है। सीबीएसई ये बिल्कुल कर सकती है, बट सीबीएसई यह करना नहीं चाहती है। सीबीएसई का काम है सिर्फ एफिलिएशन देना, यानी आपने एक स्कूल को एफिलिएशन दे दिया और वह स्कूल कितना फीस वसूल रहा है पेरेंट्स से, सरकार भी इसमें इंटरवीन नहीं कर रही है, पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं, सीबीएसई इस पे कोई ध्यान नहीं देगी, तो फिर इसका सॉल्यूशन कहां से आएगा? हु इज गोइंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम? आज ये जो प्रॉब्लम है इस पे सीबीएसई कहती है कि हम एफिलिएशन देते हैं, वी आर एन एफिलिएटिंग एजेंसी सो वी कैन नॉट इंटरवीन इन दिस मैटर, राइट? सीबीएसई कहती है कि आप स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से अप्रोच कीजिए। स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो अप्रोच है वो प्रोएक्टिव नहीं है, वो उतना एग्रेसिव नहीं कि इसका कोई रिजल्ट निकले। मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद मामला बहुत दिनों तक पेंडिंग रह जाता है, या वहां से जजमेंट आ जाए, क्लियर कट जजमेंट आ जाए तो फिर एक बात बनती है। लेकिन मेरा मानना है कि यह मामला कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए। जब इसका सॉल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सीबीएसई इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकती है, यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री इस मामले में इंटरवीन कर सकती है, तो इस मामले में इंटरवीन क्यों नहीं हो रहा है? क्या सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि यहां लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो सिर्फ दे आर टू बी फ्लीस्ड बाय द डिफरेंट एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, they are to be fleeced by different modes in different forms all through these years? क्या लोअर मिडिल क्लास को आप इस तरह से चुसते ही रहेंगे या उनको जेन्युइन कभी आप रिलीफ भी पहुंचाएंगे? मुझे उम्मीद है कि सरकार, सीबीएसई और स्कूल मैनेजमेंट को भी एक लेनिएंट व्यू लेना चाहिए और इस मामले में एक ईमानदारी दिखानी चाहिए। स्कूल ट्रस्ट अगर स्कूल चला रही है, इतने सालों से आपके पास अर्निंग्स है, आप बताएं कि क्या स्कूल के इनकम्स जो होते हैं एनुअल, उनकी क्या ऑडिट होती है? ऑडिट का वो रिपोर्ट वो पेरेंट्स से शेयर करते हैं स्कूल वाले। स्कूल वाले ने आज तक नहीं बताया, हमारे भी बच्चे स्कूल में पढ़े, आपके भी बच्चे स्कूल में पढ़े, कभी उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट की कॉपी, फाइनेंशियल ऑडिट की कॉपी पेरेंट्स से शेयर किया कि पिछले साल हमने इतने आपसे फीस लिए, इतने हमारे खर्चे हुए, इतनी तनख्वाह टीचर्स को हमने दिया और उसके बाद हमारे इतने पैसे बचे जो बैंक के अकाउंट में है, जिसको हम स्कूल की व्यवस्था को और दुरुस्त करने में हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, बच्चों के एजुकेशन और उसका इंप्रूवमेंट उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। क्या वो वेबसाइट पे सारा डिटेल डालते हैं? सीबीएसई स्कूल्स को ये कह सकती है कि एवरी ईयर जब आपका ये फाइनेंशियल ऑडिट होने के बाद इसकी रिपोर्ट आप वेबसाइट पे डालेंगे और पेरेंट्स को शेयर करेंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्यों साइलेंट है? सीबीएसई को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरी बात ये बताएं कि जब आप एडमिशन के टाइम में, जब पहली बार कोई बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है तो उनसे कैश क्यों लिया जाता है? सीबीएसई ने आज तक, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डिजिटल इंडिया का जो हमारे सामने चैलेंज दिया है, उन्होंने कह दिया, कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि सब आप लोग डिजिटली ट्रांजैक्ट करें। स्कूल ट्यूशन फीस यानी कि एडमिशन के बाद का जो फीस है वो चेक से लेते हैं, ड्राफ्ट से लेते हैं, लेकिन पहला एडमिशन के वक्त वो कैश क्यों लेते हैं? आप सीबीएसई यह स्कूल्स को क्यों नहीं कह सकती है कि आप कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो आप कैश से नहीं करेंगे, आप उसको डिजिटली करेंगे या चेक के माध्यम से करेंगे या ड्राफ्ट के माध्यम से करेंगे? मित्रों, आज की चर्चा में बस इतना ही। मैंने जैसे आपको वादा किया था कि बातें तो ये छोटी जरूर है, लेकिन मैं इस पे चर्चा करने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो है एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।